नॉर्मन विंसेंट पेले की मशहूर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि कैसे सकारात्मक विचार हमारी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। यह किताब किसी थ्योरी या जटिल विचारों पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाइयों और अनुभव से बनी है। आइए इस किताब के मुख्य संदेशों को विस्तार से समझते हैं। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि खुद पर विश्वास रखो। अक्सर लोग असफल होते हैं क्योंकि वे शुरू से ही मान लेते हैं कि वे यह काम नहीं कर पाएंगे। डर और संदेह उनकी ताकत को कमजोर कर देते हैं। नॉर्मन विंसेंट पेले कहते हैं कि अगर आप अपने आप पर भरोसा करना सीख जाएं, तो आपकी आधी लड़ाई वहीं जीत जाती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर आपके मन में यह विचार है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो आपकी मेहनत भी आधी हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं पूरी मेहनत करूंगा और सफल होऊंगा, तो दिमाग की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। इस किताब का दूसरा मुख्य संदेश है कि ईश्वर पर भरोसा रखो। यानी अपने आप पर तो भरोसा होना चाहिए, साथ साथ भगवान पर भी भरोसा रखना चाहिए। लेखक बताते हैं जब इंसान भगवान पर विश्वास करता है तो उसके दिल से डर और चिंता खत्म हो जाती है। आस्था हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे कितनी भी कठिन हालात क्यों ना हो, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। जैसे एक बच्चा अंधेरे में भी अपने माता पिता का हाथ पकड़कर निडर हो जाता है, उसी तरह जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो जीवन के अंधेरे हालात भी हमें डरा नहीं सकते। हमारे शब्द हमारी वास्तविकता बना सकते हैं। अगर हम खुद से बार बार यह कहें मैं कमजोर हूँ, मैं असफल हूँ, तो दिमाग भी वही मान लेता है। हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अगर हम खुद से कहें मैं सक्षम हूँ और यह मैं कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी खुशहाल है, तो दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगता है। इसको ही कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर सुबह उठकर खुद से अच्छी बातें कहो, जैसे मैं आज का दिन खुश रहकर बिताऊंगा, मैं मेहनत करूंगा और सफलता पाऊंगा, मेरे जीवन में अच्छाई और शांति है। यह छोटे छोटे वाक्य धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत कर देंगे। हम सबके जीवन में चिंता, गुस्सा और डर जैसी नेगेटिव बातें तो आती रहती हैं। समस्या यह है कि हम इन विचारों को पकड़कर बैठ जाते हैं। जितना ज्यादा हम किसी बुरे अनुभव को याद करते हैं, उतना ही वह हमारे मन और शरीर को कमजोर करने लगता है। लेखक का सुझाव है कि नेगेटिव विचार आते ही तुरंत उन्हें बदलने की कोशिश करें। जैसे अगर आपके मन में आए मुझसे यह काम नहीं होगा, तो तुरंत कहो मैं कोशिश करूंगा और सीख कर इसे करूंगा। धीरे धीरे दिमाग ट्रेंड होने लगता है। नकारात्मक की जगह सकारात्मक विचार ही सिलेक्ट करने चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है तनाव। किताब बताती है कि तनाव जब आता है जब हम अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में फंसे रहते हैं। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए। अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान पर काम कीजिए, ना कि उसके डर में जीते रहें। लेखक कहते हैं कि प्रार्थना, ध्यान और प्रकृति के करीब समय बिताना तनाव करने के सबसे अच्छे उपाय हैं। सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना ही नहीं, बल्कि उसे अपने व्यवहार में लाना भी होता है। अगर आप रोज मेहनत करते हो लेकिन हर बार यह सोचते हो कि पता नहीं सफल हो पाऊंगा या नहीं, तो आपकी मेहनत अधूरी रह जाएगी।
लेखक का कहना है कि सफलता की आदत डालो, हर दिन छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उन्हें पूरा करो और फिर आगे बढ़ जाओ। यह छोटी छोटी सफलताएं आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देंगी और बड़ी सफलता की राह खोल देगी। कई बार लोग असफल होते ही हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप खत्म हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप कुछ नया सीखने वाले हैं। हर असफलता से सबक लें और फिर उसी सबक का इस्तेमाल अगली बार सफलता पाने में करो। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाती है कि अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हमारे जीवन की दिशा खुद ब खुद सही हो जाएगी। कुछ खास बातें हैं जिनकी तरफ हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखो। हर दिन पॉजिटिव बातें सोचो और बोलो। नेगेटिव विचारों को तुरंत बदलो। तनाव से मुक्त रहो और वर्तमान में खुलकर जियो। असफलता को सीख में बदलो और आगे बढ़ जाओ, उसी में फंसे ना रहो। जब आप इन कुछ सिद्धांतों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी आसान, खुशहाल और सफल हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह सारांश अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि मैं पॉजिटिव सोच अपनाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।